बदकिस्मती से हुकूमत का कुछ पता नहीं, हमने किस हुकूमत को ये तजावीज़ पहुंचानी है। अजीब एक भानमती का कुंभा लगा हुआ है जी इस्लामाबाद में। खुदा करे कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो, और अल्लाह ताला से दुआ है इस रमज़ान के महीने में कि इसी रमज़ान के महीने में पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, और अल्लाह ताला का को नज़र करम हो और सलामती हो जाए हमारे मुल्क के लिए, और सियासतदानों को कोई बेहतर रास्ता अल्लाह ताला दिखाए ताकि थिंग्स शुड बी इन कंट्रोल। लाहौर चेंबर और शोबा सहाफ़त के दरमियान बेमिसाल दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात हैं। आप सब दोस्त जिस तरह हमारी आवाज़ को हुकूमती ऐवानों तक पहुंचाने में हमेशा जो आला किरदार अदा किया है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में भी ये दोस्ताना ताल्लुकात मज़ीद पायदार होंगे और वुसअत इख्तियार करेंगे। ये जो एक इससे पहले मैं बजट की तजावीज़ की तरफ जाऊं, मैं आप सब दोस्तों को, ख़ुसूसन सहाफ़ी बरादरी को, वो जो पेपका का जो काला कानून है पीका का, वो जो पीका का जो इस्लामाबाद कोर्ट ने रिजेक्ट किया, उसमें मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। और मेरे ख्याल आप सब दोस्तों की कुर्बानियाँ हैं और आपकी भरपूर आवाज़ थी जिसने मजबूर किया कि कोर्ट को जल्दी फैसला करे और इस काले कानून को ख़त्म करे। मोहतरम दोस्तों, सियासी इस्तेहकाम और कारोबारी शोबे का आपस में गहरा ताल्लुक है। पाकिस्तान इस वक्त जिस सियासी बहरान से गुजर रहा है, वो बाज़ औक़ात थोड़ा परेशान करता है, क्योंकि उसकी वजह से कारोबारी व माशी मामलात पस पर्दा चले गए हैं। और मेरी दुआ है कि बकौल अहमद नदीम कासमी के खुदा करे मेरे अर्ज़ पाक पे उतरे फसल गुल, जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। विफाकी बजट एक ऐसी दस्तावेज होती है जिसने अगले पूरे साल के लिए मुल्क की सिमत मुतय्यन करनी है। पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत जिस अरूज पर पहुंचा हुआ है, इसके पेश नज़र वफाकी बजट मजीद अहमियत इख्तियार कर गया है। अब ये बात नागुज़ीर हो गई है कि निजी शोबे की तजावीज़ को बजट दस्तावेज का हिस्सा बनाया जाए, ताकि आने वाले वक्त में मुआशी बहरान से महफूज रह सकें। मैं यहाँ ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि तरक्की पजीर ममालिक में रोज़गार की फरहमी में 90% हिस्सा निजी शोबे का होता है। सरमायाकारी में इसका हिस्सा 60%, जबकि महसूलात में 80 से ज़ायद फीसद होता है इसका हिस्सा। चूंकि निजी शोबे की तजावीज़ मुआशी इस्तेहकाम और बेहतरीन कारोबारी माहौल की फरहमी में अहम किरदार अदा करती हैं, लिहाजा लाहौर चेंबर ने बड़ी अरक्रेजी के बाद वफाकी बजट बराए साल 2022-2023 के लिए ये तजावीज़ मुरतब की हैं, जिनसे मैं आपको आगाह करना चाहूँगा और आपसे गुजारिश भी करना चाहूँगा। इन तजावीज़ को ना सिर्फ आप अपने रोज़नामों में, अपने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अपने जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनमें भरपूर जगह दें, ताकि ये आवाज़ हुकूमती ऐवानों तक पहुँच सके और हुकूमत कोई स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ज़रूर रखे। सबसे पहली तजवीज़ है जी कि टैक्स नेट को वसअत देना अशद ज़रूरी है, क्योंकि 22 करोड़ आवाम की आबादी में से सिर्फ 30 लाख लोग टैक्स गोशवारे जमा करवा रहे हैं। टैक्स नेट को वसअत देने के लिए मौजूदा टैक्स नाहिंदगान पर बोझ कम करना चाहिए। उसके लिए बहुत सी तजावीज़ हैं। मेरे ख्याल है सबसे आसान तजवीज़ लाहौर चेंबर ये पेश करता है कि जितने भी सनती या कमर्शियल बिजली के या गैस के कनेक्शन रखने वाले हैं, या जितने भी मोबाइल टेलीफोन के यूजर्स हैं, उन तमाम फौरी तौर पर टैक्स नेट में शामिल किया जाए। पॉलिसियों में अदम तसलसल हमेशा पाकिस्तान का एक बड़ा मसला रहा है। हुकूमतें तब्दील होती हैं तो आने वाली हुकूमतों ने उनकी पॉलिसियां भी तब्दील की, ख्वाह वो अच्छी भी थी। इसकी वजह से मुआशी नशोनुमा का तसलसल कभी भी बरकरार नहीं रहा। और आप सब दोस्त जानते हैं कि लाहौर चेंबर का हमेशा से ये मुतालबा रहा है कि जिस तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी सियासी जमातों ने आपस में तय किया, चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी तय करें, ताकि उसके ऊपर जल्द से जल्द हम किसी एक मुरवजा, एक जो है एक अच्छे असूलों पर हम आ सकें, और तमाम आने वाली हुकूमतें, ख्वाह उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, दे शुड फॉलो वन इकोनॉमिक पॉलिसी। पाकिस्तान में एसएमईज की तादाद 5.2 मिलियन के करीब है, जो कि बरामदात का 25% हिस्सा डालती हैं और जीडीपी में उसका 30% है। बदकिस्मती से जो स्टेट बैंक की ने जो पॉलिसीज अप्लाई हुई हैं, उससे हुकूमत ने और लार्ज सेल सेक्टर ने उसको क्राउड आउट किया हुआ एसएमई को, और बमुश्किल 6% हिस्सा ऑफ जो फाइनेंसिंग है वो एसएमई के हिस्से में आता है। इस बजट में हमारी गुजारिश होगी हुकूमत को कि स्टेट बैंक और तमाम कमर्शियल बैंक्स को पाबंद किया जाए,
कि वो अपनी तमाम लेंडिंग का कम से कम 40% हिस्सा एसएमईज के लिए ज़रूर करें, और एसएमईज की डेफिनेशन भी तब्दील करने की ज़रूरत है। उसकी टर्नओवर की हद को 800 मिलियन तक ज़रूर बढ़ाना चाहिए। टैरिफ रैशनलाइजेशन की अशद ज़रूरत है। मुकामी सनत को तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ देने के लिए ज़रूरी है कि दरामदी खाम माल पर कस्टम ड्यूटी बिल्कुल ख़त्म या ज़ीरो रेटेड हो या कम से कम कर दी जाए। इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल्स के ऊपर कम से कम होनी चाहिए, और कैस्केडिंग इफेक्ट जो कि हम सबको पता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता लाया जाए। जो फिनिश्ड गुड्स हैं उनके ऊपर ड्यूटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, रॉ मटेरियल्स पे सबसे कम होनी चाहिए। साबिक फाटा पाटा में सनतों का FBR ने साल 2018 में खाम माल की दरामद पर सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स में छूट दी थी, जबकि 2021 में फाटा पाटा में कायम सनतों को फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में भी छूट दी गई है। हम सब जानते हैं कि ये खाम माल आखिरकार वापस पंजाब की मार्केटों में आ जाता है, जिसके नतीजे में भारी टैक्स चोरी होती है। लिहाजा ये इस्तिस्ना ख़त्म किए जाएं। स्टील की मुख्तलिफ मसनूआत की पैदावार पर रेट ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए बग़ैर यकसा शरह से तय किया गया है। तजवीज़ है कि स्टील की मसनूआत की पैदावार का तयन 5 से 10 टन पैदावार की सलाहियत रखने वाली छोटी फर्नेसेस के लिए 800 किलोवाट बिजली फी टन की खपत की बुनियाद पर किया जाए। सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल में शमसी तवानाई से बिजली पैदा करने वाले आलात और सोलर से रिलेटेड जितने भी दीगर अशिया थी उन पर सेल्स टैक्स 17% लगा दिया गया है। इससे महंगाई का एक तूफान बर्पा हो गया है। जिस तरह हुकूमतें चाहती हैं कि हम ऑल्टरनेट एनर्जी पे जाएं, तो उससे ज़रूरी है कि ऑल्टरनेट एनर्जी के जितने भी सोर्सेज हैं, ख्वाह वो सोलर है, ख्वाह वो हाइडल है, जितने भी तरीक़ाकार हैं, इनके ऊपर टैक्सेस कम से कम किए जाएं ताकि हम इनको फ़रोग़ दें इन सनतों को। सनत की पैदावारी लागत में कमी लाने के लिए बिजली की पैदावार के रवायती इन्हिसार पर इन्हिसार छोड़कर हमें मुतबादल ज़राए को फ़रोग़ देना है, उन पर टैक्स और ड्यूटी कम करनी चाहिए। स्टेट बैंक ने मार्कअप रेट में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया है। इसकी मौजूदा शरह 12.25% बहुत ज़्यादा है। इसको कम करके कम से कम 5% पर लाना बहुत ज़रूरी है। भारत में हम जानते हैं फीसद 4% है, बांग्लादेश में भी 4.75 है और चीन में 3.85 है। टैक्स कवानीन में आसानी वक्त की अहम ज़रूरत है, क्योंकि इसके बगैर टैक्स नेट में लोगों को लाना बहुत मुश्किल है। टैक्स नेट को फ़रोग़ देने के लिए लोगों की हौसला अफजाई के लिए ज़रूरी है कि टैक्स कवानीन और रिटर्न्स फाइल करने का तरीका बहुत आसान किया जाए। टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए एक सवे पर मुश्तमिल फॉर्म मुतारफ़ करवाया जाए। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स के लिए 3 साल में एक ही मरतबा ऑडिट होना चाहिए। बल्कि मैं गुजारिश ये कहूँगा कि हुकूमत के जो नए लोग टैक्स नेट में आए, उनके लिए उनको कम से कम अगले 3 साल के लिए ऑडिट से मुस्तस्ना करार दिया जाए, ताकि लोग इनकरेज हों और टैक्स नेट में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शामिल हों। और ये जो एक लोगों में खौफ है कि अगर हम टैक्स में आए तो फौरी तौर पे हमारे पिछले ऑडिट्स खुल जाएंगे, उस तरह ये खौफ भी ख़त्म हो सकेगा। इनकम टैक्स की शरह के सेक्शन 177, 214C, 178, 175 और सेल्स टैक्स के मुख्तलिफ सेक्शंस के तहत सवाबदीदी इख्तियारात जो स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करके कम किए जाएं। जब तक अफसरान के सवाबदीदी इख्तियार ख़त्म नहीं होंगे, ना तो करप्शन का रास्ता हम बंद कर सकेंगे और ना ही लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम राग़ब कर सकेंगे कि वो सेल्स टैक्स में भी रजिस्टर्ड हों। बहुत से कारोबार बहुत कम मुनाफे के मार्जिन पर चलते हैं, इसलिए विदहोल्डिंग टैक्स की शरह को 4.5% से कम करके 1% किया जाए। टैक्स दहंदगान की मुश्किलात को दूर करने के लिए इनलैंड रेवेन्यू अपीलेंट ट्रिब्यूनल की तरफ से दिया गया हुक्म इक्तनाई अपीलों को निपटाने तक बरकरार रहना चाहिए। साजगार कारोबारी माहौल को फ़रोग़ देने के लिए कम अज़ कम टैक्स की शरह 1.2% से कम करके 0.5% कर दी जानी चाहिए। इस मुश्किल मुआशी वक्त में मुल्क छोटे कारोबारी और वसी तर मफाद में गैर रजिस्टर्ड अफराद को फ़रोख्त के लिए मार्केट्स में जो शनाख्ती कार्ड की शर्त लाजमी करार दी चाहिए, इसको फौरी तौर पर ख़त्म होना चाहिए ताकि रिटेल सेक्टर मजबूत हो सके। कारोबारी बरादरी के लिए बहुत से नुमाइंदों ने शिकायत की है कि इन्हें टैक्स और जुर्मानों की वसूली के लिए नोटिस मौसूल होते हैं, जिससे ताजर बरादरी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जुर्मानों को आमदनी का जरिया ना बनाया जाए, इस तर्ज अमल को फौरी तौर पर बंद किया जाए।
मजीद बरां कारोबारी जगहों पर अफसरान की तैनाती और रिकवरी नोटिस जारी करने की मश्क में कारोबारी बरादरी को ऑन बोर्ड किया जाए। मुझे कभी तवक्को है कि लाहौर चैम्बर की इन तजावीज़ को 2022-2023 का हिस्सा बनाया जाएगा, जिससे कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने में बहुत मदद मिलेगी। लाहौर चैम्बर हमेशा एफबीआर के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए, हर तरह की मुशावरत के लिए, स्टेक होल्डर्स को सपोर्ट करने के लिए और गवर्नमेंट को भरपूर तरीके से सपोर्ट करने के लिए हमेशा हाजिर है। आप सब दोस्त जानते हैं कि लाहौर चैम्बर हमेशा टैक्स नेट को वसी करना चाहता है। हम कहीं भी सपोर्ट नहीं करते उन लोगों को जो टैक्स चोरी करते हैं, जो गलत काम करते हैं। मैं इन अल्फाज के साथ आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत